नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज लोकसभा चुनाव हुए तो इन 6 राज्यों में एनडीए को कम से कम 20% सीटों का नुकसान, सर्वे ने दी टेंशन। लैंडिंग से 2 दिन पहले चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की बेहद नजदीकी तस्वीरें, खास कैमरे का हुआ इस्तेमाल। राजीव ने विविधता का समर्थन किया, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली ताकतें अब सत्ता में हैं, सोनिया गांधी। इन तकनीकी कारणों के पीछे सनी देओल के बंगले की नीलामी को लेकर जयराम रमेश ने कसा तंज। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी, एक आतंकी हुआ ढेर। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता में वापसी करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। करीब 60% लोगों ने टेलीफोन पर और 40% लोगों से घर घर जाकर सर्वे किया गया। इसके मुताबिक पिछले आम चुनाव के मुकाबले इस बार एनडीए को 6 राज्यों बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में नुकसान का अनुमान जताया गया है। इन 6 राज्यों में से सिर्फ 2 जगह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही एनडीए सत्ता में है। बाकी चारों राज्यों राजस्थान, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों की सरकार है। हालांकि सर्वे में यहां पर इंडिया को भी कुछ खास फायदा होते नहीं दिखाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और ये 23 अगस्त को सेफ लैंडिंग करेगा। इसके 2 दिन पहले लैंडर ने चांद की हैरत अंगेज तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी LHDAC का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। दिल्ली के जवाहर भवन ऑडिटोरियम में रविवार यानी 20 अगस्त को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, अलगाव, नफरत, कट्टरता, पक्षपात की राजनीति को बढ़ावा देने वाली ताकतें आज सत्ता में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान करने के कार्यक्रम में बोलते हुए सोनिया गांधी ने यह टिप्पणी की। सोनिया गांधी ने कहा कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ये विषय अब और अधिक महत्वपूर्ण है जब नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली ताकतें सक्रिय हैं। फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल के घर की ई-नीलामी के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा। मामले पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कल देश को पता चला कि उनका घर नीलाम होने वाला है और 24 घंटे के भीतर नीलामी का नोटिस भी वापस ले लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीजेपी सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने बैंक का 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाया है। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि इन तकनीकी कारणों का कारण कौन है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लैरू परिगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है। समाचार एजेंसी PTI ने ये जानकारी दी है। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान शामिल हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार देर रात एनकाउंटर शुरू होने की जानकारी दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कश्मीर जोन पुलिस के आधिकारिक पेज पर लिखा गया कि पुलवामा के लैरू परिगाम इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल काम पर लगे हुए हैं। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।